गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद जय महाराष्ट्र। ये बहुत लोगों का सवाल था कि कबूतर क्यों नहीं खोलते। भाई मैं कबूतर यहाँ पे इसलिए नहीं खोलता क्योंकि एक दफ़ा मेरे सारे पहले वीडियो जाके देखो आप लोग, बहुत जो पुराने जो वीडियो है ना वो वीडियो देखो आप। मेरे कबूतर पूरे खुले में रहते थे, मस्त उड़ते थे ऊपर में शान से, लेकिन एक ड्रॉबैक का होता था, वो लोग थक जाते थे तो कहीं जैसा ये बिल्डिंग है इस बिल्डिंग पे जाके बैठते थे या इस बिल्डिंग में जाके बैठते थे। ये बस पिजन के लिए लगाया था मैंने, ठीक है, ताकि उधर से बिल्ली विल्ली नहीं आए। तो उसका भी प्रोटेक्शन तो आपको ही करना है। अगर आप कोई चीज़ पाल रहे हो तो उसका भी प्रोटेक्शन आपको ही करना है। ये जैसे यहाँ पे जाके बैठते थे समझ लो, या यहाँ पे जाके बैठते थे, तो उन लोग के जो पौधे रहते थे गमले के अंदर में, लोग अगर कुछ फर्टिलाइज़र डालते हैं, जैसे समझ लो कि यूरिया डाला हुआ है उन्होंने, तो ये लोग क्या वो ये देखो इन लोग का हैबिट है, ये दरवाजे से बाहर नहीं आएंगे, वो लोग बिल्कुल नहीं आएंगे। तो वो कैसा वहाँ से वो लोग दाना खा ले रहते थे, और उड़ के जब मेरे पास में आते थे तो पूरे 10, 15, 20 ऐसे मरे रहते थे, यहाँ पे ऐसे पड़े रहते थे, यहीं पे ऐसे मरे रहते थे। पहले वीडियो देखो आपको समझ जाएंगे, बहुत थे मेरे पास में, ऐसा कुछ नहीं। तो इसलिए मैंने फिर ये लॉफ्ट बनाया। ये मेरी रूम थी एक, यहाँ पे एक्चुअली पानी की टंकी थी यहाँ पे, तो मैं इसको एक रूम बनाया। उसके अंदर मैं चावल का भूसा होता है वो डाल दिया, और फिर पहले चावल का भूसा भी नहीं डाला था, वो धीरे धीरे डेवलप हुआ है सब। और फिर चलो अंदर ही चलते हैं, अभी बात करते हैं, क्योंकि बाहर से आवाज़ नहीं आएगी मेरी बराबर। और फिर मैंने वहाँ पे पिजन फार्मिंग अपना जो है शौक जो है बस इसी दायरे में रखा, ताकि मेरा जो कबूतर है वो ख़राब ना हो, मरे। लेकिन अगर मैं ऐसा दरवाज़ा दिन भर भी खुला छोड़ूंगा तो यहाँ से कबूतर बाहर नहीं जाएगा। इनको आदत है, इनको पता है, और इतनी बुद्धिजीवी होते कि इस दरवाजे से उधर में ये लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा मैंने भी नोटिस किया हो कि ऐसे नहीं जाते हैं। तो वीडियो चालू करते हैं दोस्तों, वीडियो चालू करते हैं। और सबसे पहले भैया गुड क्वेश्चन था कल का कि रेनी सीजन टिप्स, सबसे ज़ोरदार था कि भाई रेनी सीजन टिप्स। तो मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे केयरफुल अगर कोई सीजन होता है तो वो रेनी सीजन होता है, ये बात ध्यान में रखना आपने। सबसे केयरफुल सीजन, ये सबसे केयरफुल सीजन होता है, क्योंकि इसमें जैसे भी बरसात होती है और आपका कबूतर समझ लो गीला हो गया तो बीमारी, आपके कबूतर के लॉफ्ट के अंदर में पानी चला गया तो बिट गीली हो जाएगी तो बीमारी, आपके कबूतर का बॉडी टेम्परेचर डाउन हो गया तो बीमारी, सर्दी होगी तो पूरे लॉफ्ट में फैल जाएंगी तो बीमारी। यानी कि ओवरऑल ऐसा है कि भाई बरसात में सबसे ज़्यादा कबूतर मरते हैं, ये बात ध्यान में रखो आप लोग। मेरे नहीं मरते, आप टेंशन हो मेरे तरफ में मत आओ, क्योंकि मैं तो ऐसे लॉफ्ट के अंदर में आ जाऊँ तो भाप लेता हूँ कि कौन बीमार है। जैसे भी आपका सबसे प्योरिटी क्या होना चाहिए, जैसा भी कोई भी कबूतर हो, अगर आपको बीमार दिखता है या कोने में आपको अगर पहचानना है कि मेरा कबूतर बीमार है, ये कैसे पहचान, तो देखो ये जैसा कमज़ोर है, पहले कबूतर कमज़ोरी में जाएगा, बाद में बीमारी में जाएगा। ये चीज़ आप लोग नोटिस करो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो पहले क्या है भाई, जैसा भी कबूतर साइड में बैठा हुआ है, आप दाना डालोगे खाने के लिए, तो आपको 1 मिनट में हम लोग भाप लेते हैं। कबूतर साइड में बैठता है, दाना नहीं खाता है, वो समझ जाते कि बीमार है। तो उसको यार पकड़ के आप हाथ में पकड़ के उसको नोटिस करो कि उसको कुछ प्रॉब्लम है क्या, और नहीं है तो उसको सेपरेट करो, और प्रॉब्लम है तो भी उसको सेपरेट करो। ऑब्जर्वेशन के लिए रखो, एक दूसरी रूम रखो, जैसे कि मेरे पास में आपको पता है ये 2 रूम रखो। देखो भाई वीडियो थोड़ा सा लंबा होएगा, लेकिन अच्छे से समझा के बताऊंगा, एक 15 मिनट के अंदर में ही ख़त्म कर दूंगा मैं, ठीक है। तो उसको साइड में रखो, ये प्योरिटी होना चाहिए आपकी, कोई भी कबूतर पालने वाला हो या कोई भी बर्ड पालने वाला हो उसके लिए, कि कोई भी कबूतर बीमार है उसको साइड में रखे, ताकि उसका जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या जो वायरल इन्फेक्शन है वो अपने लॉट में स्प्रेड नहीं होगा, समझ रहे हो। ये सबसे पहले प्रिकॉशन होगा, फिर उसकी आप लोग ट्रीटमेंट करो। मेरे पास में सभी वीडियोस टाइप के मतलब टाइप बने हुए हैं। और कैसा है भाई, ये जो अभी जो मैं लगा रहा हूँ ना सामने में, कि
50 रुपये सेल, 300 रुपये सेल, ये उन लोगों को बेवकूफ़ बना, खाली बस स्टार्टिंग के लिए। एक बार वो भी आदमी वीडियो देख लेता है तो पूरा देखता ही ये पता है, क्योंकि यूज़फुल होता है उसके लिए। और वो इसी कारण से आपको समझेगा कि एक भी डिसलाइक नहीं आता उसके ऊपर में। मैं और कॉन्फिडेंस में नहीं जा रहा हूँ, जो सच है मैं आपको बताता हूँ। और ये बात सही है कि कबूतर खरीदने से कबूतर पालने में बहुत ज़्यादा समझदारी और बहुत ज़्यादा अनुभव की ज़रूरत पड़ती है। तो देखो, जैसा मैंने कल बोला था कि रेनी सीजन टिप्स, सीधा उसी पे आता हूँ मैं। भाई ऐसा है कि इसके लिए मेरे को ना परिश्रम करना पड़ता है, कुछ नोट्स बनाने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने ये नोट्स बनाया हुआ है पूरा, समझ रहे हो, ये पूरे नोट्स बनाए हुए हैं, इधर भी, आगे भी, पीछे भी। ये सब मैं आपको अभी समझा के बताऊँगा, क्योंकि एकदम से मेरे को भी ध्यान में नहीं आता, कुछ चीज़ छूट जाती है, फिर रह जाती है। रेनी सीजन टिप्स के लिए प्रिपरेशन देखो क्या है। सबसे पहले होता है वैक्सीनेशन। सबसे पहला जो प्रिपरेशन रहेगा वैक्सीनेशन। आप एक बार वैक्सीनेशन करके दूसरी बार फिर 2 दिन के गैप में आप वैक्सीनेशन करो। वैक्सीनेशन ये सबसे पहला स्टेप होगा आपका रेनी सीजन के लिए, या कोई भी सीजन जब चेंज होता है उसके लिए। वैक्सीनेशन में आपको दिखा देता हूँ। सिर्फ 300 व्यूज़ आए थे मेरे उस वीडियो पे, क्योंकि लोगों को उसका बेनिफिट ही नहीं पता। ये होता है वैक्सीनेशन। ये लसोटा का वैक्सीनेशन है। 1 मिनट, जूम नहीं कर पा रहा है कैमरा, तो इसको जूम करा देता हूँ कहीं से। ये देखो, लसोटा रानीखेत का डिसीज का वैक्सीनेशन है। अगर आप 1000 डोज का लगा रहे हो 50 कबूतर को, 100 कबूतर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कबूतर एक भी आपका मरेगा नहीं, ये बात ध्यान में रखना। लेकिन फिर उसको डबल डोज लगाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, एक ही डोज में उसका काम हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, एक ही डोज में काम हो जाएगा। और वैक्सीनेशन कैसे करना है भाई, अब उसमें लंबा चला जाएगा। वैक्सीनेशन का वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है मेरे पास में। सेकंड थिंग रहेगा भैया, उसको सूखा फूड देना है आपको। सूखा मतलब जो बरसात में गिल्ला हो चुका है वो फीड देना नहीं कबूतर को। आप फीड भी कोई भी दे सकते हो। मैं मेनली हर कोई भी सीजन हो उसमें मेनली जो चलता है मेरा गेहूँ, ये मेरा मेनली चलता है फीड। आपकी इच्छा, आप ज्वारी बाजरा दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो गर्म होता है, ये जो ठंडा होता है, ऐसा कुछ नहीं, पचने में हल्का होता है ज्वारी सॉरी बाजरा। ज्वारी तो दाना बड़ा होता है, गेहूं के जैसा ही होता है वो पचने के लिए। तो बाजरा थोड़ा सा पचने के लिए हल्का होता है, और कुछ नहीं है। और रेगुलर भी हफ्ते में 3 बार आप चने का जो है यूज़ करें, भिगोया हुआ चना। ठीक है, इसको धो के ही डालें। सेकंड थिंग रहेगा, आपको बीट को रेगुलर साफ करना है, क्योंकि अगर बीट को आप साफ नहीं करोगे, जैसा अभी सूखा टाइम है, ये कड़क हो चुका है, तो इससे कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। लेकिन यही बरसात का मौसम है और ये बीट मैं साफ नहीं करूँगा तो इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन पनपेगा, मतलब समझ गए, उससे बीमारी होगी। ठीक है, नमी के कारण बीमारी फैलने का खतरा होता है। 200% अधिक खतरा होता है नमी फैलने का, सॉरी बीमारी फैलने का नमी के कारण। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके साथ में आपको कौन सा स्प्रे करना है, साइफरमेथ्रिन का, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। जैसा भी आप लॉफ्ट ये खनी जो है साफ करोगे, अभी मैं स्प्रे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं वो 1 लीटर में 5 ml डाल के या 10 ml डाल के स्प्रे करूँगा, ज़रूर करूँगा स्प्रे उसका। ठीक है, साइफरमेथ्रिन का मैं उसका भी फ़ोटो लगा दूँगा। वो मैं 1 लीटर में 5 या 10 ml डालता हूँ। ठीक है, फिर तीसरा रहेगा भैया, जब भी बरसात होती है, आपकी कंटिन्यू बरसात हो रही है, उस टाइम में आपको मेडिसिन वीक में 1 बार डालना ही है। कौन सी डालना है भैया, मेट्रोजिल एंड नॉन मेट्रोजिल लिक्विड। 1 बार मेट्रोजिल डालो, 1 बार नॉन मेट्रोजिल डालो। मैं 10 लीटर में पूरा 1 बॉटल डालता हूँ 10 ml का, 1 लीटर के पीछे में 1 ml, ऐसा मेरा प्रमाण रहता है। और एक कबूतर को पकड़ के देना है तो भैया 5 ड्रॉप्स वीक में 1 बार आपको देना है। बरसात में बीमारी नहीं आएगी, मैं लिखवा के देता हूँ आपको, टेंशन मत लो आप लोग। ठीक है, तो वीक में 1 बार 5 ड्रॉप्स देना है कबूतर को आपके। उसके बाद में ये इसलिए देना है ताकि पेट के अंदर का कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है आपके कबूतर का, तो वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। पेट के अंदर जो है मेनली जो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है साल्मोनेलिया, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया होता है जो कि कबूतर में मेनली पाया जाता है। ठीक है,
आपका फोर्थ आएगा भाई, रेगुलर बेसिक पर पानी चेंज करना, यानी जितनी भी बार आप फिट करा रहे हो उस टाइम में आपको पानी चेंज कराना है। मॉर्निंग में एक बार और इवनिंग में एक बार, 2 टाइम आप फिट कराते हो तो आपको दोनों टाइम पानी चेंज करना है। जो बंदों के पास में कंटिन्यू दाना रखा हुआ रहता है वो भी बंदे पानी चेंज करेंगे, पानी तो आपको चेंज करना है। अब पानी चेंज करोगे तो मोस्टली ये बात ध्यान में रखना कि मैं फ़ोटो डलवा दूंगा, वो सैनिटाइज़र, वाटर का सैनिटाइज़र भी आता है, ये बात ध्यान में रखो, क्योंकि पानी में भी बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है बरसात के मौसम में, तो वो आप मिला के डालो। या फिर आरओ का पानी डालो आप अपने कबूतरों को। आरओ का पानी इसलिए डालो क्योंकि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता है, यूवी लाइट से वो इन्फेक्शन जो है ख़त्म हो जाता है। टेस्ट में फ़र्क नहीं गिरता है दोस्त, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है, यानी सारे बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाते हैं। और एक प्योर पानी जो है इनको मिलता है, क्योंकि पानी अगर प्योर रहेगा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन इनके अंदर में नहीं स्प्रेड होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वो एक तो लिक्विड डाला करो, उसमें कैसा प्रमाण है, क्या है, ग्रोवेल कंपनी का है या कौन से, देख लो आप, मैं स्क्रीन में दिखाऊंगा जरूर, टेंशन मत लो, सब ऑनलाइन ही दिखाऊंगा। जब भी ज़्यादा बारिश हो तो आप कबूतर को जो है भाई टेट्रासाइक्लिन या मेरी क्वीन का जो है ड्रॉप्स, टेट्रासाइक्लिन का ड्रॉप नहीं आता, पाउडर आता है, ये भी फोटो दिखा दूंगा, ये भी आप पानी में डाल दो, प्रमाण उसके पीछे में लिखा हुआ होता है, ठीक है? तो ये भी आप पानी में डाल दो, टेट्रासाइक्लिन या मेरी क्वीन की भी मैं फोटो दिखा दूंगा। मेरी क्वीन का आप 5 ड्रॉप्स एडल्ट पिजन को दे सकते हो, और कोई भी एंटीबायोटिक आप 3 दिन तक के दो अपने कबूतर को, जब बेसिक है, स्टार्टिंग है उस टाइम में, और उसके साथ में मल्टीविटामिन कोई भी हो बिल्कुल ज़रूर देना है आपको। अगर समझ लो आपके कबूतर को सर्दी या खांसी हो गई है तो उस टाइम में क्या प्रिकॉशन लेना है, इसके ऊपर में वीडियो बना हुआ है जो कि डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले इनको अलग कर देना है, और उसके बाद में सर्दी खांसी होने के बाद में आपको कौन सा मतलब यूज़ करना है एंटीबायोटिक, तो भाई न्यूडॉक्स फोर्ट नाम का एक एंटीबायोटिक का पाउडर आता है, उसको आपको यूज़ करना है, और जहाँ जितना प्रमाण लिखा हुआ है उतने ही प्रमाण में आपको यूज़ करना है, ज़्यादा प्रमाण में मत यूज़ करना। और कोई भी एंटीबायोटिक हो साथ में आपका मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स जरूर चलेगा, ये बात मेरी ध्यान में रखना, थोड़ा सा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? ये बात ध्यान में रखो। बरसात के मौसम में एंटीबायोटिक के साथ में मल्टीविटामिन जरूर देना है, और वीक में एक बार आपको वैसे भी मल्टीविटामिन मल्टीविटामिन्स देना है। और साथ में ई केयर एसी का एक प्रोडक्ट है जिसमें विटामिन ई और सेलेनियम रहता है, जो कि इनका इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है, मतलब बहुत बढ़िया बनाता है। कौन सा? ई केयर एसी। मैं सभी फोटो लगा रहा हूँ, जैसी जैसी बात करूंगा मैं फोटो लगाते जाऊंगा। तो ये भी आपको प्रोडक्ट यूज करना है वीक में एक बार, पूरे बरसात तक के। इसमें इनकी ब्रीडिंग कैपेसिटी भी अच्छी बनती है, और पर जो होते हैं ना, इनके पर में शाइनिंग भी बहुत आती है। विटामिन ई केयर एसी के नाम से एक प्रोडक्ट है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये आपको 7 चीज़ें जो है मेनली ध्यान में रखो। जैसे भी आपका कबूतर बीमार होता है, इस कबूतर को आप साइड में रखो और आप ट्रीटमेंट चालू रखो। कबूतर सुधरने के बाद में 10 दिन के बाद में आपको कबूतर को अपने लॉफ्ट में मिक्स करना है, उसके पहले नहीं करना है। और अभी आप कोई भी कबूतर खरीद के लाओ मार्केट में से, उसको अपने लॉफ्ट के अंदर में अभी या कभी भी डायरेक्टली मिक्स मत करना। सबसे बढ़िया अगर आप मल्टीविटामिन बोलोगे तो मैं आपको बताऊंगा विमराल नहीं भाई, मैं अपने हिसाब से बताऊंगा। सबसे बढ़िया विटामिन रहेगा भैया नीरोकॉइन प्लस, इसकी फोटो डलवा दूंगा। मिनरल्स में रहेगा सबसे बढ़िया विटामिन मल्टीविटामिन मल्टीस्टार, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? विमराल हर जगह पे मिल जाता है, वाइबैक कंपनी का होता है, मल्टीस्टार भी वाइबैक कंपनी का है। लेकिन विटामिन में हम जो अगर उसमें ऐड कर देंगे एक कंटेंट सिर्फ मेकोलाबामाइन, तो उससे इनका जो रेड सेल्स होते हैं ब्लड के अंदर में, जो लाल कोशिकाएं होती है वो बहुत अच्छे से डेवलप होती है, जिनके कारण इनका बॉडी डेवलपमेंट बहुत बढ़िया होता है। जैसे कि आप ये देख रहे हो ना मेरे सामने, खुद ही देख रहे हो आप, बहुत सुंदर शिराजी डेवलप हुआ है ये, बहुत सुंदर।
उसके बाद में ये भी जो है ना ऊपर में ये भी बहुत सुंदर शिराजी डेवलप हो, इसके पैर देखो, पाँव के बाल देखो, बहुत शानदार। ठीक है, तो अब आपको डिसाइड करना है केयर आपको कैसे लेना है। ठीक है, मेहनत लगती है भाई, पसीने भी छूटते हैं, कोई बात नहीं है कि व्यूज़ आते हैं नहीं आते हैं, मेरा काम है वीडियो बनाना, वो एक बंदे के लिए भी जो मेरे लिए मदद मांगता है, क्योंकि ये वीडियो अभी नहीं तो बाद में किसी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और इसी के लिए दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो, और कुछ नहीं जमता है तो अपने ग्रुप में तो शेयर करना ही बनता है आपको। अभी जैसा बरसात का मौसम चालू हो जाएगा तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखना। वैक्सीनेशन का बेनिफिट बहुत है, साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं है, ये बात ध्यान में रखो। पीरियड जो होता है वैक्सीनेशन का 45 डेज़ होता है मैक्सिमम। ये अपने मुर्गियों के बैच के लिए बनाई जाती है, खास करके कबूतरों के लिए नहीं बनाई जाती, इसलिए इसका जो असर है ये 45 डेज़ तक के रहता है। मेनली आपको लसोटा कहीं पे भी मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो आप उसको अरेंज करो और अपने कबूतर को दो, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी दोस्तों। ठीक है, चलो रखता हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो आपको क्या करना पता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।